ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द वीकली एनालिसिस। देखेंगे नेक्स्ट वीक मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, बैंक निफ्टी का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, कैसा वीकली हम ओवरव्यू रखेंगे, निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आइज में बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। ओके, तो बैंक निफ्टी में अगर हम वीकली चार्ट को एनालिसिस करना चालू करते हैं, वीकली चार्ट का एनालिसिस चालू करेंगे तो हायर टाइम फ्रेम HTF से हम LTF में जाएंगे, हायर टाइम फ्रेम से चला के हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था? मेरा एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं मार्केट पॉज से लेके थोड़ा सा टाइम करेक्शन की ओर जा सकता है। अच्छा, टॉप के आसपास जाके शूटिंग स्टार कैंडल बनाए, स्पिनिंग टॉप बोल सकते, अच्छा खासा रेड कलर का शूटिंग स्टार बनाए और एकदम टॉप के आसपास बनाए। तो नेक्स्ट डे मार्केट जब भी नेक्स्ट वीक पे ये इसके नीचे निकलेगा, मार्केट पे कहीं ना कहीं प्रेशर आ सकता है 53 के पहला। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट थोड़ा सा टाइम करेक्शन में जा सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक ऐसा क्रैश आ जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक हो सकता है एक डोजी टाइप का कैंडल दिख गया, उसके बाद वाला वीक फिर से डोजी टाइप का दिख गया, उसके बाद वाला कोई अच्छा खासा बियरिश दिख गया, मतलब एक टाइम करेक्शन में जा सकता है। जैसे टाइम करेक्शन में जाएगा तो कैसा सिनेरियो में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप मान के चल सकते हो इस तरह का सिनेरियो में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जहां पे कहीं ना कहीं टॉप के आसपास से टाइम करेक्शन में मार्केट थोड़ा सा घुस गया और काइंड ऑफ 5 से 7% के आसपास का, यहाँ पे तो 10 हुआ है लेकिन इस बार का एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम है, 10 नहीं है, 5 से 7% के आसपास का एक एक टाइम करेक्शन हो जाए मार्केट पे, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन करके मैं चल रहा हूँ। मान के चलते ये वाला एरिया जैसा, जैसे कि यू कैन से ये वाला एरिया जैसा, जैसे यहाँ से पूरा टाइम करेक्शन वाला चीज जैसा, तो जस्ट लाइक दैट टाइप ऑफ सिनेरियो में एक एक्सपेक्टेशन करेगा। तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं अब क्या करूंगा, ऊपर से शॉर्ट, मतलब टॉप के आसपास कोई भी सेटअप दिखेगा मैं एक बार शॉर्ट करने के बारे में जरूर दिखूंगा। और बॉटम बाइंग जो मैं करने वाला हूँ वो थोड़ा सा बॉटम में ही करूंगा, मतलब 200 पॉइंट मार्केट गिरने के बाद ही मैं बाइंग नहीं करूंगा। इस बार 600-700 पॉइंट का मैं वेट करूंगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा है, इंडेक्स अच्छा भागा है, इंडाइसेस सारा इंडाइसेस अच्छा भागा है, तो काइंड ऑफ एक प्रॉफिट बुकिंग टाइम करेक्शन के रूप में आ सकता है। स्टॉक्स को लेके उतना बेरिशनेस का कोई है नहीं, बट इंडेक्स मैनेज होगा ही होगा, इंडेक्स मैनेजमेंट होगा, इंडेक्स रिसाइजिंग हो रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर वॉलिटिलिटी बढ़ेगा। ओके, ये हो गया वीकली का व्यू। अच्छा, नेक्स्ट वीक अगर इसके नीचे निकल ही नहीं पाता तो जब तक इसके बीच में रहेगा वॉलिटिलिटी रहेगा, और इसके हाई को अगर फिर से तोड़ता है तो फिर से मार्केट पे जान आ जाएगा और फिर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे और चीजों को देखेंगे। लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने ये चीज आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था, हो सकता है एक फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिले और बहुत फास्ट मार्केट डाउन साइड में आके क्लोज कर दे। एग्जैक्टली वैसा क्या है, अब नेक्स्ट दिन मार्केट नीचे आने का चांसेस है सबसे ज्यादा हाई दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यही प्रोजेक्शन फिर से, मतलब जितना पॉइंट आया है 550, नेक्स्ट दिन भी 600-700 पॉइंट के लिए एक नीचे की तरफ प्रोसीड मार्केट एक बार कर सकता है। ठीक है, ये बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है। और जब मार्केट इनकेस अगर मार्केट यही जो कैंडल बना है, बिकॉज यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल ट्रैप्स हुए, कन्विक्शनल बुल ट्रैप्स हुए, बहुत लोग BTST लेके गए थे मार्केट का और हाई पे हाई सोच के, बट यहाँ पे जितने भी लोग ट्रैप हुए वो लोगों को नेक्स्ट सीरीज में शायद निकलने ना दे। और अगर मार्केट फिर से 54,100 के ऊपर निकलना चालू करता है या फिर 200 के ऊपर निकलना चालू करता है तो मार्केट पे फिर से शॉर्ट कवर आ जाएगा। तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा, 54,200 150 के आसपास के आजू बाजू से। ठीक है, अच्छा अब चलिए थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या कुछ दिख रहा है। एब्सोल्युटली नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 15 मिनट पे जाएंगे तो चीजों को समझने में हमें आसानी होने वाला है। इस लेवल को हटाएंगे और चीजों को हम समझते हैं। ओके, अगर हम इंपरफेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग और छोटे टाइम फ्रेम का देख लेते हैं तो काइंड ऑफ यहाँ पे ही हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पे कैरेक्टर का चेंज हो जाता है। तो मार्केट फिर से ये एरिया, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स एरिया है, लेकिन कल को ही अगर इन पे प्रोसीड कर देगा तो उतना मजा नहीं आएगा। ऑर्डर ब्लॉक है, बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है, आने वाले टाइम पे मतलब 2-4 दिन रुक के फिर आओ, फिर गिर सकता है। लेकिन कल को अगर कवर करके चला जाएगा तो मार्केट पे शेयर फिर से शॉर्ट कवरिंग आने का चांसेस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज रिसेंटली सेलर्स हैज डोमिनेटेड द मार्केट। अगर फिर बायर आ जाएंगे, सेलर्स बोलेंगे भैया आपको कर लो, आप जो करना है कर लो, हम बाद में आते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। तो मैं कल को कैसे प्लान करूंगा, मंडे के लिए कैसे प्लान करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, मैं थोड़ा वेट करूंगा। ये लेवल तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट के लिए रख रहा हूं। अगर हम फिबोनाची का 0.682 भी देखते हैं तो हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं 200 वाला ये एरिया के आसपास के ऊपर मैं बाइंग के बारे में ही देखूंगा। अदरवाइज ये एरिया के आसपास से मुझे कहीं पे भी शॉर्ट मिलेगा, सबसे बढ़िया लेवल रहेगा। यहाँ पे एक एफवीजी मुझे दिख रहा है, ये एफवीजी के आसपास अगर मार्केट आता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ये 54,000, एक सेकंड में लेवल मार्क कर देता हूँ, 54,125, ये लेवल के आसपास मुझे अगर मिलता है मार्केट 54,000, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, व्हाट जस्ट हैपेंड, 54,125, ये लेवल के आसपास अगर मुझे मार्केट देखने को मिलता है, ये 10-20 पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे एक और एफवीजी नजदीकी है, तो 145, 125 और 165 एकदम नजदीक है। तो मतलब ये एरिया के आसपास अगर मुझे मार्केट देखने को मिलता है, 15 मिनट सेटअप आएगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, स्नाइपर आएगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ।
कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब, अगर फ्रेश लिक्विडिटी बना के ग्रैब करेगा मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, बुल ट्रैप रहेगा मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मेरा सेटअप एक्टिवेशन पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, गैप ओपन होकर ऊपर गया, सिमिलर काइंड ऑफ प्लान रहेगा, मैं शॉर्ट करूंगा। रिएक्शन के बाद अगर फिर डे हाई तोड़ रहा है तो मैं पोजीशन को पूरा काट के फिर ऑर्डर ब्लॉक का वेट करूंगा। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, पहले आप चीजों को समझ लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक है ये एरिया के आसपास, यहाँ से एक बार मार्केट पे ऑर्डर ब्लॉक पे शॉर्ट आएगा, कल को आएगा तो वो मेरे लिए दिक्कत आएगा। अगर इनकेस ऐसे मान के लिक्विडिटी बना लिया और फिर परसों को जा रहा है तो फिर यहाँ से मैं फिर से शॉर्ट करूंगा, ठीक है। तो ये वाला चीज होगा, ठीक है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट गैप अप का बात कर लिया, अगर गैप अप इसके भी ऊपर 54125 के ऊपर ओपन हो जाता है, मैं थोड़ा देखना पसंद करूंगा। बहुत वॉलेटाइल मार्केट हो जाएगा, बहुत वॉलेटाइल, मतलब एक तरफा गिरा है, गैप ओपन होकर फिर से खींचेगा तो मैं ओबी का ही ट्रेड देखूंगा या फिर नया स्ट्रक्चर का फाइंड करूंगा, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो जैसे हमने क्या डिसाइड किया था, क्या हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल वीकली टाइम फ्रेम में इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो मार्केट में काइंड ऑफ एक अच्छा खासा सेल ऑफ का हमें पुश देखने को मिल सकता है। कौन सा लेवल के नीचे निकलेगा, तो ये लेवल के नीचे, जो कि हो जाएगा लगभग जस्ट अ सेकंड, लगभग 53,740। तो अगर हम 15 मिनट पे शिफ्ट होंगे 53,740, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आता है, दो तीन तरह से नीचे आ सकता है। आधा घंटा रुक गया फिर आ रहा है, एक घंटा रुक गया फिर आ रहा है, या फिर तुरंत आ रहा है। अगर एक डेढ़ घंटा रुक गया फिर आ रहा है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, लिक्विडिटी जमा होकर आ रहा है, ग्रैब वगैरह मिल जाएगा तो मैं तुरंत घुस सकता हूँ। अगर ग्रैब नहीं मिलता है तो भी मैं, अगर एक डेढ़ घंटा तोड़ के फिर आ रहा है तो मैं तोड़ते ही एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं, 53,500, 200-250 पॉइंट का टारगेट के लिए, बिकॉज यहाँ पे आईसी है, फिर मैं यहाँ से बाइंग कर लूंगा पूरा अपसाइड का लिक्विडिटी हंट करने के लिए, ठीक है। बाइंग तो मैं एक बार करने वाला हूं, कौन सा लेवल से, 53,000, जस्ट अ सेकंड, 53,480, 30-40 पॉइंट्स गिव और टेक बड़ा आईसी है, तो भाई तो मैं बिल्कुल करने वाला हूँ। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, एक डेढ़ घंटा टाइम बिताएगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ क्विक स्कैल्प, क्विक मोमेंटम के लिए, और 53,480 के आसपास से मैं एक बार मार्केट को बाई करूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, और फिर ये सारे लिक्विडिटीज का मैं एक बार हंट करने की कोशिश करूंगा। ये सारे लिक्विडिटीज जो पेंडिंग है इनका मैं हंट करना कोशिश करूंगा। अच्छा, इनकेस अगर मान के चलते फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे आ रहा है, एक डेढ़ घंटा रुका नहीं, तुरंत नीचे आ रहा है, तो कुछ क्वांटिटी में शॉर्ट कर सकता हूँ, कुछ क्वांटिटी, क्योंकि वहां पे एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि तुरंत नीचे आया फिर ऊपर चला गया, फिर थोड़ा लिक्विडिटी बनाया लेके आया, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूँ, ताकि कुछ भी अगर बड़ा मोमेंटम आ जाए मिस ना हो जाए। अगर इनकेस बड़ा मोमेंटम आ गया तो मैं मजा ले लूंगा, इनकेस नहीं आता है तो फिर नया जो लिक्विडिटी बनेगा उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे, अगर मार्केट गैप डाउन 53,480 के आसपास ओपन होता है, मैं आंख बंद करके एक बार बाइंग करूंगा आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ आईसी सेटअप। इनकेस अगर इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन होता है, आई विल कंप्लीटली इग्नोर द मार्केट फॉर द फर्स्ट हाफ एंड आई विल कंप्लीटली फोकस ऑन सेकंड हाफ। याद रखिए, मंडे है, नया सीरीज का शुरू होने वाला है, तो मंडेज को हल्का रखना होता है ट्रेडिंग, बिकॉज मार्केट्स आर ओपन बाय एमेच्योर एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स, तो इसलिए हड़बड़ी ना करते हुए थोड़ा सा डायरेक्शन देख लीजिए मार्केट का, ठीक है। अच्छा, इनकेस ये फ्लैट ओपनों के ऊपर, फ्लैट ओपनों के नीचे, गैप अप गैप डाउन का हमने बात कर लिया, अगर इसी रेंज में रह जाता है कल का दिन, पूरा दिन, अच्छी बात है ना, परसों के लिए बहुत अच्छा हो गया, अपसाइड डाउन साइड लिक्विडिटी दोनों तरफ पर आए तो बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। इसके बाहर का कुछ भी आएगा मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, और बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो कम्युनिटी में है, आप लोगों को तो मार्केट ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे कैसे भी रहे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, उस हिसाब से आप एक बार स्कैल्प कर सकते हो। बट अगेन, जो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के ऊपर ओल्ड मेंबर है, 3 महीने के ओल्ड मेंबर है, वही स्नाइपर्स कीजिएगा। अदरवाइज जो लोग जस्ट जनाओ ज्वाइन हुए हैं, आप लोग हड़बड़ी मत कीजिएगा, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा संभाल लीजिए, फिर कीजिए, ठीक है। मार्केट कहीं भागे नहीं जा रहा है, ओके। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अल्टरनल एनालिसिस मैं फिर से वही बोलूंगा, अगर मार्केट 53,700 के नीचे निकलता है तो वो पहला टारगेट उसका 500 होने वाला है, और सेकंड टारगेट वो कहीं ना कहीं ट्राई करने वाला है लगभग 52,800 तक आने के लिए। तो इसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कल को फ्लैट होकर मार्केट नीचे आया, हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, आईसी से घूम गया और आने वाले 2 दिन पूरा कवर किया, इसका मतलब ये नहीं कि इसका हो चुका है, फिर ऊपर से शॉर्ट होकर फिर नीचे की तरफ आ सकता है। गेट रेडी फॉर मैनिपुलेशंस इन द कमिंग डेज, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। चलो एक बार निफ्टी चेकआउट कर लेते हैं, निफ्टी में हम कैसे कैसे क्या ट्रेड करने वाले। सबसे पहले अगर वीकली टाइम फ्रेम हम निफ्टी में भी ओपन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में कोई वीकनेस नहीं है, नथिंग एट ऑल। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि निफ्टी नहीं आ सकता। निफ्टी के लिए जो सबसे प्रोमिनेंट सपोर्ट रहने वाला है 25,700, उसके बाद एकदम वीकली इसका लो। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह होने वाला है निफ्टी के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जगह कौन सा, एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट जगह कौन सा होने वाला है, एक होने वाला है जो नीचे वाला है 25,350, और एक होने वाला है 25,800 के आसपास। ये दो एरिया बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ऊपर के आसपास जाके काइंड ऑफ एक थोड़ा सा कम रेंज वाला कैंडल बनाए। नेक्स्ट डे पॉसिबिलिटीज हाई है कि इस तरह का एक कैंडल बना दे, जिसको हम 3 पैटर्न साइज में क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट में बताइए इस तरह का कैंडल को क्या बोला जाता है। मैं नॉर्मली देखता नहीं हूँ, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी को देखते हैं तो ये इस तरह का कैंडल बनने का चांसेस हाई है। तो मुझे नीचे जाके बताइए कि क्या बोला जाता है इस तरह का कैंडल को, अगर टॉप में बनता है, बॉटम में नहीं। अच्छा, इन
इनकेस तो अब कैसे हम प्लान करेंगे, 1 आवर में कुछ दिखेगा कि नहीं, 1 आवर में हल्का पतला दिखाई दे रहा है चीज़ें, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम भी अगर हम देखते तो यहाँ पे लिक्विडिटीज जमा हुआ है, बड़ा बड़ा कैंडल्स का स्पाइक्स है, एक बार ग्रैब हो जाएगा तो हमें ट्रेड करके मजा आएगा। ऊपर से एक शार्प यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रहा है, तो टू मच लिक्विडिटीज हैज बिन कवर्ड अप इन दिस प्लेस। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चीज़ों को और अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो मैं ऊपर की तरफ निकलते ही बाइंग नहीं करने वाला हूँ, तब तक बाइंग नहीं करूंगा। ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, लिक्विडिटी एक बार लिया गया नहीं हो पाया, 2 बार लिया गया नहीं हो पाया, तीसरा बार जा रहा है तो अपसाइड का ग्रैब होकर वो स्मूथली नीचे आने के लिए जा रहा है। तो इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ प्रोसीड करता है, मैं बिल्कुल भी बाइंग नहीं करूंगा, मैं वेट कर लूंगा। मार्केट मुझे 26,230 ये एरिया के आसपास, ये एरिया के आसपास मतलब ये एरिया के आसपास अगर मुझे मिलेगा 26,240 250 के आसपास, यहां से मुझे कोई भी शॉर्टिंग का सेटअप मिलेगा, स्नाइपर, थंडर्स, स्कैल्पिंग्स हो गया, कोई भी 15 मिनट सेटअप, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट 15 मिनट सेटअप को यूज कर सकते हो, कीजिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट 15 मिनट सेटअप। 15 मिनट सेटअप हो गया, कन्विक्शनल बुल ट्रैप हो गया, बहुत सारे हैं जो भी सेटअप्स है मेरे आर्सेनल पे, कुछ भी मुझे यहाँ पे मिलेगा, इम्बैलेंस हो गया, कुछ भी मुझे यहाँ पे मिलेगा, इनएफिशिएंसी हो गया, मैं यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। ये जोन मेरे लिए शॉर्टिंग का होने वाला है। कहाँ से लेके कहाँ तक, 26,235 से लेके लगभग 60 हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि 25-30 पॉइंट का तो जोन देना ही पड़ेगा। ये जोन से मैं एक बार शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा। इनकेस फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है, शॉर्टिंग करेंगे, रिएक्शन आ गया, फिर तोड़ रहा है तो मैं पोजीशन को तुरंत काटूंगा और फिर मार्केट नया हाई के लिए चला जाएगा। अगर शॉर्टिंग के बाद रिएक्शन आ गया और फिर हाइस को नहीं तोड़ पा रहा है तो मैं ट्रेलिंग पे ही चला जाऊंगा, मार्केट भी इस तरह से ही रिएक्ट किया कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हो गया फ्लैट ओपनर के ऊपर का। इनकेस डायरेक्टली यहाँ पे तो चला गया ऊपर एकदम, यहाँ पे कोई भी मुझे सेटअप नहीं मिला, तो मैं देखूंगा ऑल टाइम हाई के ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब में कुछ मिलेगा कि नहीं तो मैं फिर से मार्केट को छोड़ दूंगा। टॉप के आसपास मार्केट फिर से साइडवेज जैसा ही रिएक्ट करेगा। ओके, निफ्टी, बैंक निफ्टी में फोकस कर लूंगा। अब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ ना जाके, मान के चलते ऊपर गया और इसी से रिएक्ट होकर नीचे आ रहा है, तो इसके नीचे निकलते ही क्या मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कोई भी आईसी नहीं दिख रहा है, यही है कमाल आईसी का। सिर्फ बड़ा बड़ा कैंडल होने से आईसी नहीं होता है, आईसी का जगह इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे कोई आईसी नहीं है, तो मेरे लिए वो जगह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये जगह है। तो मेरे लिए ये जगह इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। 26,050 अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते तो काइंड ऑफ ये कैंडल का 0.782% का आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। पहला जो हडल होने वाला है वो यही होने वाला है, ठीक है। पहला हडल इसका यही होने वाला है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है यहाँ से करते हुए, तो इसके नीचे निकलते ही मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। कहाँ तक का टारगेट के लिए? 26,070 075 तक के लिए। अच्छा आ रहा नहीं आएगा, ट्रेडिशनल मेथड आएगा, इसलिए मैं स्मार्ट मनी को ही फॉलो करने वाला हूँ। कुछ भी मिलेगा मेथड्स पे तो मैं देखूंगा, अदरवाइज नहीं। अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे रह गया तो फिर मजा नहीं आएगा, मैं बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ फिर। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मान के चलते गैप अप ओपन हो जाता है, कहाँ पे? ये एरिया के आसपास, शॉर्टिंग का कुछ मिलेगा तो ही करूंगा। लेकिन बिकॉज गैप अप ओपन हो रहा है और अगर ओपन इजिकल टू हाई कैंडल मिला तो बढ़िया से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला, डोजी टाइप का कैंडल आ गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा नीचे आके पीटीसी के आसपास से घूम सकता है, तो मैं पीटीसी का ट्रेड एक बार देख सकता हूँ। अच्छा, इनकेस बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है, मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा। बहुत बड़ा गैप डाउन 26,070 060 के नीचे मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। और अगर ये एरिया के आसपास एक बार 26,100 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, बिकॉज एक मूवमेंट हो चुका हुआ होगा, मैं थोड़ा देखूंगा 26,050 के आसपास से मुझे कोई भी डब्ल्यू पैटर्न हो गया, कुछ भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, कुछ भी लिक्विडिटीज का ट्रेड हो गया, कुछ भी बाइंग साइड का मिलता है, तो मैं थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस देके ये ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी हंट करने की एक बार कोशिश करूंगा। कुछ भी नहीं मिलता है, मैं बैंक निफ्टी में चला जाऊंगा। देखिए निफ्टी थोड़ा हल्का रखिए, निफ्टी अच्छा खासा ओवर परफॉर्मड है। कुछ दिन पहले मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, निफ्टी इज लेफ्ट लेग, बैंक निफ्टी इज राइट लेग। अब लेफ्ट लेग ने अच्छा खासा भागा है, 1-2 हफ्ते में लेफ्ट लेग ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। अब राइट लेग की बारी है, तो जितना भी बड़ा बड़ा मूवमेंट आएगा वो राइट लेग पे ही आएगा। तो काइंड ऑफ बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस कीजिए। कुछ भी नहीं मिलता है तो निफ्टी में हम कर सकते हैं। बाकी ये जोन के बीच में कुछ भी स्नाइपर वगैरह बनता है तो मैं कर सकता हूँ। और एक चीज भी देखा जा सकता है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग होने पे ऊपर के आसपास से फिर से एक बार शॉर्ट किया जा सकता है टू फॉलो द स्ट्रक्चर। तो ये सारा चीजें आप लोग एक बार देख लेना, प्रोग्राम का चैप्टर से रिवाइज करके यहाँ से एक बार मिला लेना, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एनिवर्सरी ऑफर शेयर 2 अक्टूबर तक चलने वाला है, माफ कीजिए 1 अक्टूबर रात तक चलने वाला है। आराम से कीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये प्राइस, ये वो डिप वाला प्राइस है, तो इसके बाद कभी नहीं होगा। एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी पे हुआ है, फिर से कोई बड़ा कुछ मेजर अचीवमेंट होगा तो इस तरह का प्राइस आएगा, अदरवाइज फिर से हम रिवर्ट बैक कर देंगे। स्विंग के लिए एडवांस चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें आ रहा है। चैनल के साथ जुड़े रहिए। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो या फिर लाइव ट्रेडिंग सेशन में।